आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका एग्जाम्पल 1 और 2। हमें पता है क्वाड क्या होता है। क्वाड होता है स्क्वायर या 2। हमने चैप्टर 2 में बहुत सारे पॉलिनॉमियल्स पढ़े हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पढ़ा है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल पढ़ा है। हमारा चैप्टर नेम है क्वाड्रेटिक, तो हम इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को स्टडी करेंगे। हमें पता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या है। द पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। मीन्स कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। तो उसकी लिख लेते हैं, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक polynomial ax square plus bx plus c where a not equal to 0 is your quadratic polynomial। अब जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को इक्वल टू 0 पुट करते हैं देन वी गेट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now we put 0 to quadratic polynomial, we get quadratic equation। देखिए ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को 0 पुट किया वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। तो ये क्या बन गई हमारी, जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को 0 पुट किया तो इट बिकम्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट बिकम्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पता है क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी where a not equal to 0 is quadratic polynomial. Whenever we put this quadratic polynomial equal to 0 then it becomes our quadratic equation with the condition a not equal to 0. Why we are saying a not equal to 0? अगर हम a equal to 0 इस a x स्क्वायर में a equal to 0 पुट करेंगे तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या, bx प्लस सी, दैट इज़ आर लीनियर इक्वेशन। पर हमें इसमें लीनियर इक्वेशन स्टडी नहीं करना है, हमें स्टडी करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें हमेशा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमेशा रिप्रेजेंट करना होता है इन देयर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री का मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है टर्म की, वो पहले लिखी जाएगी, उसके बाद उससे नेक्स्ट लिखी जाएगी, उसके बाद उससे नेक्स्ट लिखी जाएगी। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या बन जाएगी हमारी, वो बन जाएगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो समझ में आया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन मीन्स कि हाईएस्ट डिग्री जो आएगी पहले आएगी। हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, इसमें 2 है, क्वाड्रेटिक में 2 पहले आएगी, उसके बाद आएगी उससे लोएस्ट डिग्री, फिर उससे कम डिग्री एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब भी हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री में या फिर पहले हाईएस्ट डिग्री फिर उससे कम डिग्री फिर उससे कम डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारी कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसका एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल में समझाया गया है, पहले 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। क्या ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? येस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑल्सो इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0।
Is this the quadratic equation? Yes, this is the quadratic equation, but this is not the standard form, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 नहीं है इसमें. हाईएस्ट डिग्री पहले इन्होंने 1 लिखा है, फिर 2, फिर दी. दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो इसको हम रीअरेंज करेंगे. -3x², फिर +4x, फिर +2. तो ये हमारी क्या बन गई? दिस इज़ आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में. ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम याद कर लेते, ये एक पॉइंट टू रिमेंबर लिख लेते हैं. वी मस्ट ऑलवेज रिप्रेजेंट quadratic equation. We must always represent quadratic equation in its standard form. समझ में आया? ये हमने एग्जाम्पल से समझा दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है. जब हमारी हाईएस्ट डिग्री पहले लिखी जाएगी, उसके बाद लोएस्ट डिग्री. ये हमने एक एग्जाम्पल से समझाया. -4x - 3x² + 2 = 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, पर ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो हमने उसको रीअरेंज किया, फिर उसको पहले हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री लिखा, उसके बाद उससे लेस, देन कॉन्स्टेंट. चलिए अब एग्ज़ाम्पल 1 ले लेते हैं NCERT का. एग्जाम्पल 1 क्या कहता है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली. हमें कुछ सिचुएशन दी गई हैं इन कुछ प्रॉब्लम्स में, उसे हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट पार्ट देखते हैं. जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. जॉन एंड जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं दोनों के पास. किसके पास कितने हैं ये नहीं पता. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स. दोनों ने ही अपने अपने मार्बल्स में से 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए, खो दिए. And the product of the number of marbles they now have is 124. 5 मार्बल्स खोने के बाद उनका जो प्रोडक्ट आएगा, जो जॉन के पास मार्बल बचेंगे 5 लेस करने के बाद, और जो जीवंती के पास मार्बल बचेंगे 5 लेस करने के बाद, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 124. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ. तो हमें फाइंड क्या करना है कि कितने मार्बल से उन्होंने खेलना स्टार्ट किया था. ठीक है, जॉन एंड जीवंती के पास टोटल हमारे कितने हैं? 45 मार्बल्स. दोनों ने ही 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए. अब जो लॉस्ट करने के बाद जो उनका प्रोडक्ट आया, दैट इज़ 124. अब हमें फाइंड आउट करना है कितने मार्बल से दोनों ने गेम स्टार्ट किया. चलिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं. सॉल्यूशन ऑफ 1. तो हम पहला लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ, हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x. लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इक्वल टू x. हमने लेट कर लिया कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं, तो x प्लस नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती कितने हुए? 45. x प्लस नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड इक्वल टू 45. x जॉन के मार्बल्स और जीवंती के जितने मार्बल्स हैं वो कितने हुए? 45. टोटल जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं ना. तो अब हम इससे नंबर ऑफ मार्बल विद जीवंती हैड निकालेंगे. सो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड कितना हो जाएगा? 45. इधर से लेफ्ट हैंड साइड से x इधर जाएगा -x. तो नंबर ऑफ मार्बल्स हमने लेट किया, जॉन के पास x है, नंबर ऑफ मार्बल जीवंती के पास कितने हैं? 45 - x. नाउ अब इसके बाद वो 5 मार्बल लॉस्ट कर देते हैं, तो स्टेटमेंट में लिखते हैं नाउ when they lost 5 marbles, when they lost 5 marbles, तो दोनों के पास कितने मार्बल्स बचेंगे? नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन इक्वल टू
एक्स टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, इसमें से 5 लेस करेंगे, एक्स माइनस 5, ठीक है। इसी तरीके से नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती कितना हो जाएगा, कितने मार्बल्स थे हैं जीवंती के पास, 45 माइनस एक्स, उसमें से 5 माइनस कर देंगे, 45 माइनस एक्स माइनस 5, जैसे सॉल्व कर लेंगे 45 माइनस 5, 40 माइनस एक्स। इतना स्टेटमेंट समझ में आया। हमने लेट किया, जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं, तो एक्स प्लस नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती एट 45, टोटल मार्बल्स 45 है दोनों के मार्बल्स मिला के। फिर हमने जॉन के जीवंती के मार्बल्स निकाल लिए। नाउ द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती एट 45 माइनस एक्स। उसके बाद दे हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स, फिर उसके बाद कितने बचे, 5 मार्बल लॉस्ट करने के बाद नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जॉन इक्वल टू एक्स माइनस 5, नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जीवंती इक्वल टू 45 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 40 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में दिया है द कॉस्ट, क्वेश्चन में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास मार्बल्स कितने हैं, एक्स माइनस 5 और 45 माइनस एक्स, तो उनका प्रोडक्ट क्या है 124। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, नाउ देयर प्रोडक्ट एक्स माइनस 5 जॉन के मार्बल्स, 40 माइनस एक्स जीवंती के, दोनों का प्रोडक्ट जो है कितना है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, दोनों के प्रोडक्ट इक्वल टू 124। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स इंटू 40 एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x इक्वल टू 124, माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे पहले, 40x प्लस 5x हो गया हमारा 45x, माइनस 200, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे 124 को, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस 124 इक्वल टू 0। फिर इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 कितना होगा, माइनस का साइन आएगा 4 2 3 324 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। ये इक्वेशन जो है हमारी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हमारी हाईएस्ट पावर 2 है। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन had satisfies the equation। जितने मार्बल्स जॉन के पास हैं एक्स मार्बल, वो सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को। Therefore एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 324 इज़ द representation of the problem mathematically। क्योंकि हमें क्या करना था, हमें क्वेश्चन में गिवन था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। तो हमें प्रॉब्लम दिया गया, एक सिचुएशन दिया गया, उसको हमने सॉल्व किया, उससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। फिर हमने बोला कि ये जो इक्वेशन हमारी आई है, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम मैथमेटिकली। दिस सॉल्व्स योर एग्जाम्पल। इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें पूछा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन टू फर्स्ट पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 2x माइनस थ्री। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब ऑन सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन वी गेट x माइनस टू होल स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का हमने पढ़ा है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो लेफ्ट हैंड साइड में वही पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, तो ये हो गया 2x इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख लेते हैं 2x माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इस टर्म को लेके आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस थ्री हो जाएगा माइनस 2x, इसको लेके आते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस हो जाएगा 2x इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इतना हो गया 4x, फोर प्लस थ्री 7 इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारी जो ये इक्वेशन थी, इसको सॉल्व करके हमारी ये इक्वेशन बनी है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? येस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लिख लेते हैं इट इज़ of the form ax square plus bx plus c equal to 0, therefore the given equation is a quadratic equation। समझ में आया? ये हमें क्या करना था, इसमें हमें रिप्रेजेंट करना था चेक वेदर द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हमने एक क्वेश्चन लिया x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 2x माइनस थ्री, हमने उसे सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ये आया क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में है। तो हमने कहा द गिवन इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब सेकेंड पार्ट कर लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट क्या है, x प्लस वन प्लस 8 इक्वल टू x प्लस टू x माइनस टू। इसी तरीके से लिखेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था। ऑन सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, x को x प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा प्लस 8 इक्वल टू x प्लस टू एक्स माइनस टू। हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसे लिख देंगे x प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। तो इसे कैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 8 माइनस 4 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। तो x प्लस 12 इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए ये इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर शुड बी 2। सो हम इसको लिख देंगे इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू ज़ीरो, therefore the given equation is not a quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए हमने क्या पढ़ा चैप्टर 4 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है।
क्वाड मीन्स स्क्वायर टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने ज़ीरो पुट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द कंडीशन ए शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर ए इक्वल टू ज़ीरो पुट हो जाता है तो हमारी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो बन जाएगा, जो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। फिर हमने कहा कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री में पुट होती है, रिप्रेजेंट होती है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री का मतलब है पहले हाईएस्ट पावर आएगी, हाईएस्ट पावर क्वाड में क्या है 2 है, उसके बाद उससे कम पावर आएगी, उसके बाद उससे कम पावर आएगी। तो जब भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो बन जाती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, फिर हमने इसको एग्जांपल देके बताया कि जब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको रीअरेंज करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। फिर हमने इसको बताया कि वी मस्ट ऑलवेज रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने एग्जाम्पल 1 लिया जिसमें हमें रिप्रेजेंट करनी थी, कोई सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट करनी थी हमें मैथमेटिकली, तो हमने वो सिचुएशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हमारी लास्ट में एक इक्वेशन बनी। फिर हमने कहा दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम मैथमेटिकली। इसी तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन किया जिसमें हमें चेक करना था कि गिवन इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट, तो हमने उसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया, फिर उसे कंपेयर किया अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो अगर वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट होती है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर अदरवाइज़ इट इज़ नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने सेकंड एग्जांपल में देके भी समझाया कि हमारा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके x + 12 आ रहा है विच इज़ नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस द इक्वेशन इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर नाउ।